मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। मैं प्रोमिला आज आपको क्लास 9th बिहाइव चैप्टर 2 पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान रीड कराने जा रही हूँ। तो आई होप यू ऑल लिसन केयरफुली। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये पिक्चर देखी होगी। इस पिक्चर में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिखाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट पे फ्लूट है, ये आपका सितार है, वोयलिन है, तबला है एंड ये है आपकी शहनाई। और बिस्मिल्लाह खान जो कि बहुत ही फेमस शहनाई वादक हुई है। पूरी चैप्टर की स्टोरी इन्हीं के ऊपर बिलोंग करती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। एम्परर औरंगजेब ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी के नाम से जाना जाता था, जिसको रॉयल रेजिडेंस में प्ले किया जाता था, उसकी अनप्लीजेंट साउंड के कारण उसको बैन कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। तो पुंगी का जो नाम दिया था वो एक नॉइस मेकर के तौर पर दिया गया था, क्योंकि पुंगी जो थी ना वो एक शोर सा उसमें अलग ही आता था, तो इसलिए उसको नाम दिया गया था पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग ये सोचते थे कि इसको एक ना एक दिन ना रिवाइव कर दिया जाएगा, यानी इसको एक नया रूप दिया जाएगा। ए बार्बर ऑफ अ फैमिली, एक बार्बर फैमिली का एक बार्बर ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसको रॉयल पैलेस में स्थान मिला हुआ था। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने डिसाइड किया पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम, उसने एक पाइप चूज किया और जो कि नेचुरल होलो यानी प्राकृतिक रूप से वो अंदर से खाली था, तने का बना हुआ था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से लंबा और ब्रॉडर था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसकी बॉडी पर यानी उस पाइप की बॉडी पर 7 होल्स बनाए गए। When he played on it, जब उसने उसको प्ले किया यानी बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जिस तरह से बांसुरी बजाते हैं ना, फ्लूट बजाते हैं, तो उसके होल्स को एक बार बंद किया जाता है, एक बार ओपन किया जाता है, इसी तरह से शहनाई को भी किया जाता है। तो जो इन्होंने को ये मिला था, ये जो आप पाइप मिला था, इन्होंने इसके होल्स को क्लोज और ओपन किया। एंड सम सॉफ्ट एंड मेलेडियस साउंड वर प्रोड्यूस, तो कुछ सॉफ्ट और मेलेडियस साउंड प्रोड्यूस हुई जो कि काफ़ी अच्छी लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी यानी राजा के दरबार में बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई इम्प्रेस हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था ना ये पुंगी से काफ़ी डिफरेंट था। हैड टू बी मेड अ न्यू नेम, और जिसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे स्टोरी चली, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द सहाल चैम्बर, इसको सबसे पहले सहा के चैम्बर में यानी दरबार में जो है बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और किसके द्वारा बजाया गया, एक नाई के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, तो जो इंस्ट्रूमेंट का नेम है वो शाह के दरबार में, शाह प्लस नाई जोड़कर मिलाकर बना शहनाई। तो शाह के सामने और एक नाई ने प्ले किया, तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, शहनाई। तो द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस, जो साउंड थी शहनाई की उसको एक गुड फॉर्चून यानी एक अच्छे भविष्य के रूप में जाना गया। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसको कहाँ कहाँ प्ले किया गया, टेम्पल्स में। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, नॉर्थ इंडियन वेडिंग जहाँ होती है वहाँ पर इसको प्ले किया गया। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई को नौबत का पार्ट का बताया गया। और ट्रेडिशनल असेंबल्स एंड
ट्रेडिशनल ensembles of 9 instrument found of royal court। और इसको कहा गया ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found at royal courts। रॉयल कोर्ट्स में इसको नाम दिया गया। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स। अब इसको टेम्पल्स में और वेडिंग्स में यूज़ किया जाता था। पहले इसको टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही यूज़ किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये जो क्रेडिट है क्लासिकल स्टेज पर लाने का, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है पूरा का पूरा क्रेडिट। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of डुमराव इन बिहार। जब बिस्मिल्लाह खां सिर्फ 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खां जो है वो पौंड के पास, पुराने टाइम में अपने पौंड के पास डुमरा इन बिहार, डुमराव बिहार में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। वो देखो एक मुस्लिम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और वो डेली कहाँ जाते थे? ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी के टेम्पल में यानी कृष्ण जी के टेम्पल में जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैत्या, भोजपुरी चैत्या के को गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, और लास्ट में उनको रिवार्ड के रूप में, प्राइज के रूप में बड़ा सा लड्डू दिया जाता था जिसका वेट था 1.25 kg। इतना बड़ा लड्डू मिलता था भाई उनको। ए प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा, जो वहाँ के लोकल महाराजा द्वारा प्राइज दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ऐसा 80 years पहले होता था। द लिटिल बॉय वाज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। अब इस छोटे से लड़की को जब ये दूर दूर तक सहनाई के लिए जाता था, तो इन्हें इंडिया के इतने फेमस हो गए थे ये कि इनको इंडिया का सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मिला था, सिविलियन अवार्ड मिला था द भारत रत्न, भारत रत्न के नाम से। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916। कब पैदा हुए थे? बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 को, इंडिया की आज़ादी से पहले, इंडिया की आज़ादी से पहले। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। बिस्मिल्लाह खान म्यूजिशियन की एक वेल नोन, बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। फ्रॉम बिहार, बिहार से। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंड फादर जिनका नेम क्या था? रसूल बख्श खान। वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। वो उनके जो ग्रैंड फादर थे रसूल बख्श खान, उनको वाज द सहनाई नवाज, वो सहनाई के नवाज, सहनाई नवाज थे भोजपुरी किंग कोर्ट में, भोजपुर के राजा के कोर्ट में। हिज फादर पैगम्बर बख्श, उसके पिता पैगंबर बख्श। एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स जो होते हैं ना वो आपके पूर्वज होते हैं। एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, पूर्वज। वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे सहनाई प्लेयर हुए हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। छोटा सा लड़का अपनी लाइफ में बहुत ही पहले, बहुत ही जल्दी म्यूजिक को ले आया। एट द एज ऑफ 13, जब वो एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे। व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस। उसकी माँ जब उनको अपने मैटरनल अंकल की, उनके मैटरनल अंकल के घर ले आई थी। कहाँ पर? बनारस में। नाउ वाराणसी, पहले बनारस था अब वाराणसी हो गया है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। बिस्मिल्लाह बड़े ही खुश थे जब उनके अंकल सहनाई की प्रैक्टिस करते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी अपने अंकल के साथ, अली बख्श, और जिनका नाम क्या था? अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, जहाँ पर बख्श सहनाई को प्ले करने के कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे।
अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श ने शहनाई को प्ले किया। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो घंटों तक उनके साथ बैठे रहते थे, पूरे बहुत लंबे टाइम तक बिना रुके उनके साथ बैठे रहते थे और कैप्टिवेट करते रहते थे कि वो किस तरह से शहनाई को प्ले कर रहे हैं। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, फिर धीरे धीरे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए अपने लेसन स्टार्ट कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन बैठकर प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया द बैंक ऑफ गंगा, अब यहाँ पर बता रहा है फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी के टेम्पल, एंड मंगला मैया का जो टेम्पल था, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा नदी के किनारे, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, यहाँ घंटों बैठ कर ये प्रैक्टिस करते रहते थे। सोलिट्यूड, सोलिट्यूड मीन्स होता है एलोन, अकेला, अकेले बैठकर घंटों तक ये प्रैक्टिस करते रहते थे। द फॉलोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोविस, कितनी अच्छी लाइन है ना। द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, वो उनको प्रेरणा देती थी। टू इम्प्रोविस, की अपने आप को इम्प्रोविस करे। एंड इन्वेंट रागाज, और उन्होंने नए नए राग को इन्वेंट किया। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड ऑफ रेंज ऑफ द सेनाई, जो कि कंसीडर, जिनको माना गया था टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेनाई, सेनाई की रेंज के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे नए नए रागों का इन्वेंशन किया। एट द एज ऑफ 14, जब बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर्स के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पेन्ड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, बिस्मिल्लाह अपने अंकल अली बख्श के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उनकी रिसाइटल के एंड के बाद, रिसाइटल यानी जो वो शहनाई को प्ले कर रहे थे उसके एंड के बाद, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान ने पैटेड, देखिए ये पैटेड जो वर्ड है ये आपके फर्स्ट चैप्टर 1 में जब मार्गी के काउंटी इंस्पेक्टर ने जब मार्गी के हेड को पैट किया था, पैट यानी पुचकारना, पैट यानी पुचकारना, प्यार से सहलाना। द यंग बॉय बैक एंड सैड, बच्चे की बैक को सहलाया, थपथपाया। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और उसको कहा कि बहुत मेहनत करो, ये शैल मेक इट, और तुम भी ऐसे ही बन सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है AIR, ईयर, इन लखनऊ इन 1938 कम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, तो ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में 1938 में बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया ऑल इंडिया रेडियो के लिए, जो एक बहुत ही बड़ा ब्रेक था। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, जल्दी ही हम सबको जो शहनाई है वो रेडियो पर प्ले होने लग गई, और शहनाई को सब लोग FM रेडियो पर सुनने लग गए। When India gained independence on 15 अगस्त, when इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को आज़ादी प्राप्त हुई, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन बने, टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, जिन्होंने पूरे नेशन को, ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, जिन्होंने पूरे नेशन को अपनी शहनाई के साथ ग्रीट किया यानी स्वागत किया, वेलकम किया। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी, और उन्होंने अपने दिल से राग काफी को उड़ेल दिया। पोर्ड मतलब उड़ेलना, पोर्ड मतलब उनकी जो अंदर की फीलिंग्स थी उनको, सभी फीलिंग्स को बाहर निकाल दिया। कब? फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, रेड फोर्ट पर अपने ऑडियंस के सामने, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर प्रेजेंट थे उस टाइम पर, और महात्मा गांधी प्रेजेंट थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेंसिटी स्पीच, और हु लेटर गेव
हिज फेमस चाइल्ड विद डेंसिटी स्पीच, जिन्होंने वहाँ पर अपनी स्पीच भी दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल यादगार जो है परफॉर्मेंस दी थी, कहाँ पर, इंडिया में और अब्रॉड विदेशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वर किंग जाकिर शाह। उनकी जो पहली ट्रिप थी अब्रॉड में, अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, इंडिया से अफगानिस्तान, वियर किंग जाहिर शाह, जहाँ पर राजा हुआ करते थे कौन, जाहिर, किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। जो उनको, बिस्मिल्लाह खान को पर्शियन कारपेट गिफ्ट की गई उनकी शहनाई के लिए, एंड अदर सोविनियर्स, और बहुत सारी और भी, सोविनियर्स होता है थिंग्स, ये यहाँ पर राइट है थिंग्स। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अफगान के किंग ही एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से फैसिनेट हुए थे। फैसिनेट, फैसिनेट मीन्स टू प्रभावित, प्रभावित यानी इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म। फिल्म जो डायरेक्टर है विजय भट्ट, वो भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे बिस्मिल्लाह खान की प्ले को सुनकर, एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में, दैट ही नेम्ड अ फिल्म, तब उन्होंने एक फिल्म का नाम दिया था, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और उनकी शहनाई के नाम पर उन्होंने अपनी एक फेमस मूवी का नाम दिया था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, बहुत ही हिट हुई थी ये फिल्म। वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और इसमें बिस्मिल्लाह खान का कंपोजिशन था, और सॉन्ग था आपका दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट ही गया, हाई टूट गया, बड़ा ही फेमस सॉन्ग है, आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और जो कि पूरे नेशन में चार्ट बस्टर का जिसने काम किया, चार्ट बस्टर। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द Hollywood world, Bismillah Khan's venture in film music were limited into विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपना। तो यहाँ पर विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर थी सनाधि अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फसाइजेस। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि उन्होंने ना ये दो ही मूवी की थी, इसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर के वर्ड में नहीं जाना चाहते, ठीक है, वो रियलिटी में बिलीव करते थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड्स और उनकी पहचान अब तो बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल। लिंकन, ये लिंकन कौन है, अब्राहम लिंकन, जो कि यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए मैं आपको आपके चैप्टर के साथ थोड़ा सा आइडिया यूं भी देती रहूंगी यहाँ पर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूएसए, यूएसए, इससे पहले द लगा हुआ है, द ये आर्टिकल है, और यूएसए देखो सभी कंट्रीज के नेम के साथ जो है ना आर्टिकल द नहीं यूज होता। यूएसए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुपर पावर है, इसलिए इसके नाम के साथ द आता है। ही आल्सो टुक पार्ट, अच्छा कंप्लीट करते हैं इस लाइन को। तो बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे पहले इंडियन थे जिनको लिंकन सेंट्रल हॉल में इनवाइट किया गया था उनकी परफॉर्मेंस के लिए। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका सॉरी एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। तो उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी पार्टिसिपेट किया, जो कि एक आर्ट फेस्टिवल था, और ओसाका ट्रेड फेयर में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली
that an auditorium in Tehran was named after him, तिहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इन्हीं के नाम पर, क्योंकि ये इंटरनेशनली फेमस हो गए थे, और अब इन्हीं के नाम पर एक ऑडिटोरियम इन तेहरान में एक मॉस्क्यू नेम दिया गया था, तिहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक मॉस्क्यू बनी हुई है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. जब उन्हें ये अवार्ड दिया गया उनकी छाती पर, और ये इस अवार्ड को सजाया गया, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू, और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाना। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, पश्चिम के देश भी हमारे जो है म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने के बाद, खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड, जिनको प्यार से खान साहब कहा जाता था, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, वो तो बनारस और डुमराव के ही शौकीन थे। कहने का मतलब उनका तो दिल बनारस में और डुमराव में ही लगता था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और एंड दे रिमेन फॉर हिम, और ये जो पूरे वर्ल्ड में द मोस्ट वंडरफुल टाउन, पूरे वर्ल्ड के सबसे वंडरफुल टाउन्स माने हैं उन्होंने। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सेनाई स्कूल इन द यूएसए, उनके एक स्टूडेंट थे जो उनको यूएसए में सहनाई स्कूल के हेड बनाना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स हियर, तो स्टूडेंट ने प्रोमिस भी किया था कि वो वहाँ पर बिल्कुल बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बना देंगे और वहाँ पर टेम्पल भी बना देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, हाँ इतना तब तो पॉसिबल है जब वो रिवर गंगा को वहाँ पर ला सके। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, इसके बाद उनको याद किया जाता है, दैट इज़ वाई whenever I am in foreign country, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में था, I am yearning to see हिंदुस्तान, तो मैं सिर्फ हिंदुस्तान को ही देखना चाहता था। while in मुंबई I think of only बनारस, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस को देखना चाहता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा को। एंड while in बनारस, और जब बनारस में होता हूँ, I miss द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के इस बेहतरीन मठ को याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ जो है वो एकदम बिल्कुल उचित, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का। वन दैट effortlessly accept that a devotee Muslim like him can very naturally play the Senhai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल, और ये इस बात का बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है कि एक मुस्लिम डिवोटी, जो कि एक मुस्लिम भक्त है, लाइक हिम, उनकी तरह, कैन बी नेचुरली प्ले द सहनाई, जो कि नेचुरली सहनाई को बजाता है हर सुबह, कहाँ पर, काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो भाई उम्मीद है कि आप सभी को चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैप्टर के लास्ट में ये जो पैराग्राफ है ना, ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक मुस्लिम होते हुए भी वो विष्णु टेम्पल में सहनाई प्ले करते हैं। यहाँ पर गंगा मैया की बात हो रही है, यहाँ पर बालाजी मंदिर की बात हो रही है, और मंगला मैया की बात हो रही है। तो इतना बड़ा हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है,
वो इतना रिच है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं है। तो भई मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है और आपको चैप्टर समझ आया है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।